अली हसन सोलंकी, कौम मेरी सोलंकी है, अली हसन नाम है, अली हसन सोलंकी। वाल साहब का नाम था गुल मोहम्मद। और मैं एक छोटा सा गांव है हमारा, पुराना गांव है, गांव का नाम है पन्नू और तालको है भिरिया सिटी, डिस्ट्रिक्ट नौशहरा फरोज। 5/3/1963 में मैं अपने गांव वहाँ पैदा हुआ। मेरा वाल साहब जो तो फार्मर था। जब मैं 6 साल का हुआ तो हमारा वाल साहब फौत हो गया। वाल साहब क्या फौत हो गया, हमें तो जैसे क़यामत आ गई। 3-4 महीने तक मेरी माँ जो थी वो बीमार हो गई। मेरा बड़ा भाई था वो भी बीमार हो गया। सारा घर परेशान। फिर वो मेरा भाई था जो बड़ा, मोहम्मद खान नाम है उसका, वो जंगलात खाते में उसकी ड्यूटी लगी थी। 40 या 50 रुपये तनख्वाह थी। तो आस्ता आस्ता करके सुधर गए और पढ़ता गया। वहाँ मैं अपने गांव में एक स्कूल था, गुलाम मोहम्मद पवार हाई स्कूल। वहाँ मैंने 6 से लेके मैट्रिक तक जो है ना 1979 में मैंने मैट्रिक की। दीनी तालीम में वालदा जो थी उसने मुझे कुरान शरीफ पढ़ाया, नमाज पढ़ाई, कलमा सिखाया और उस पर अमल करने की हिदायत की कि इसके ऊपर अमल करो। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ जब पुलिस वाले देखते थे कि फिर मेरे कदम रुक जाते थे कि मैं भी कभी ऐसे पुलिस वाला बनूं। मेरी ख्वाहिश थी और दिल में ये सोच थी कि मैं पुलिस वाला बन के अपने कौम की, अपने मुल्क की खिदमत करूं। 1979 में मैंने मैट्रिक पास की और मेरी ख्वाहिश भी थी कि मैं पुलिस में भर्ती हो जाऊं। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से मुझे 1982 में 1/11/1982 में मैं पुलिस में बतौर सिपाही अपॉइंटमेंट हुआ। और जब हम पुलिस में आते हैं तो सबको, पुलिस वालों को ये कसम दिया जाता है कि भाई आप जो है ना जिस मकसद के लिए पुलिस में अब आए हैं, वो हमारा मकसद ये है कि हम आवाम की जान और माल और इज़्ज़त की हिफाजत करें। जब हम अपनी ड्यूटी करते हैं तो ये हमें पता नहीं होता है कि भाई हम वापस हमारे साथ क्या होगा या क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी हम अपने कौम और आवाम की खिदमत के लिए जो है ना ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, मौत को भुलाकर। अपने फ़र्ज़ निभाने में मुझे बहुत खुशी और सुकून मिलता था। 24/3/2008 को ऐसी शाम आई कि मैं ड्यूटी पे था और जैसे मलक पेट्रोल पर भाला नाका पे एक होटल पे चाय पी रहा था। जब से तुम इधर आया है इलाके में कोई टेढ़ा आदमी नज़र नहीं आता। हाँ, ये लोगों को टेढ़ा भी तो हमारा अपना माशरा बनाता है। अभी हम किसी का हक ना मारे, किसी के साथ कोई ज्यादती ना करे, सब आपस में मोहब्बत से रहे, सब ठीक रहता है। सही, अभी ये मुल्क भी तो हमारा घर है, इसको साफ सुथरा रखना भी तो हम पर फर्ज बनता है। नहीं, अजान हो गई है, मगरिब का नमाज पढ़ के हमें खाने भी जाना है। अल्लाह। चाय पी के बस की तो अजान आई, सामने मस्जिद है बिलाल मस्जिद, तो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए चला गया। मेरी जो ज़मीर है या मेरी जो समझ थी यही थी कि मेरे ज़ात से किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। बाबा मंसूर, ये पर्चा है, शहर में बड़े डॉक्टर को देना है। देख, आज ही जाना है शहर, ठीक है? क्या है, क्या है? अरे आपने बड़ी मुश्किल से इसके लिए पैसा जमा किया था। सही, ये क्या हो गया? सही, अब तो लट गया है।
मेरा हर अमल जो लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित होता था, इसी अमल की वजह से लोग मुझे मेरी बहुत इज़्ज़त करते थे, बहुत इज़्ज़त करते थे। सही गलती हो गया, सही माफ कर दो, आइंदा नहीं करेगा सही। माफी गलती की होती है, ज्यादती की नहीं होती है। तूने ज्यादती की है, तेरा चालान भी कटेगा, तुझे सजा भी होगी। ले जा इसको। तो आज बहुत गुस्से में नजर आ रहा है। तू तो छोटे मोटे मुल्जिमान का पर्चा ही नहीं करता, खुद ही फैसले कर देता है। सही ये मुल्जिम नहीं है, जालिम है। इसने जुर्म नहीं किया है, गुनाह किया है। इसने दीन मोहम्मद के पैसे नहीं छीने हैं, उसके जवान बेटे की जिंदगी छीनने की कोशिश की है। जो मुल्ज़िम हम पकड़ते थे तो वो तो या तो इकबाल जुर्म करते या तो उसके लिए जांच मुकम्मल करके उसको जल्द जल्द चालान करते थे कोर्ट में। वो मेरे हाथ में जितनी सज़ा होती थी उसको दे देता था। अल्लाह साईं आपको खुश रखे, अल्लाह साईं आपको तरक्की दे, अल्लाह साईं आपको भी तरक्की। बस मेरे बेटे के लिए दुआ करना चाहिए, दुआ करना मेरे बेटे। हाँ पता चलो। इसी अमल की वजह से जिस भी थाने में होता था वहाँ के लोग बहुत खुश होते थे। इसी अमल की वजह से मेरे थाने में जो मेरे अफसर होते थे, मेरे जवान भाई होते थे, पुलिस वाले होते थे, सारे खुश होते थे। सही अगर आपकी इजाज़त हो तो इसको शहर ले जाऊं, वहाँ बड़ा डॉक्टर मेरा दोस्त है। जा बाबा जरूर जा, कभी तेरे को पहले रोका है क्या? दौरान ड्यूटी पे जब किसी थाने में होता था तब एक इसी अच्छे अमल की वजह से एक डॉक्टर था, डॉक्टर नूर मोहम्मद मेमन साहब। वो था टीबी कंट्रोलर सिंध, पूरे सिंध के ऊपर जो है ना। तब टीबी का इलाज बहुत कम होता था। डॉक्टर जो है ना वो मशवरा देते थे कि भाई वो लाइलाज होता था टीबी, लेकिन वो मुफ्त में जब अस्पताल खुली तो वो साहब जो मेरा दोस्त था, तो मैं किसी भी थाने में कोई मेरे साथी हो या कोई हदूद में रहने वाला कोई गरीब हो या कोई भी जो भी बंदा टीबी में मरीज़ में होता था मुब्तला, तो उसको लेके जाता था उसके पास और वहाँ जाके उनको 9 महीने ट्रीटमेंट कराता था, उसको इलाज कराता, उसकी खबर लेता। हर वक्त किसी को भी खून की ज़रूरत पड़ती थी तो मैं सबसे पहले पहुँचता था। मैं जब रिक्रूटिंग कोर्स पास करके आया तो फिर मेरा तबादला हुआ टंडोजाम थाने पे। उसी दौरान फिर मैंने जो है ना वो हेड कांस्टेबल बना। मैं एक हेड कांस्टेबल होते हुए मेरे अफसरान बहुत खुश होते थे। कई अफसर जो है ना मेरे ऊपर फ़ख्र करते थे कि भाई हमारा हेड कांस्टेबल हो के इतने बड़े बड़े फैसले कराता है, करता है। उस टाइम पे हमारे ठट्टे डिस्ट्रिक्ट के बहुत बड़े ज़मींदार हैं, MPA MNA हैं, तो उनका आपस में तनाज़ा था। उनमें 11 आदमी कत्ल हुए थे, उसमें कुछ लोग ज़ख्मी थे, कुछ लोग जेलों में थे। DI साहब ने वो आर्डर किया कि भाई ये इनका जो है मसला जो है आप जाके जांच करो। हमें वहाँ जाकर देखा तो बहुत मुश्किल बात थी उनको सुलझाने में, लेकिन हम लोगों ने अच्छा काम करके उनको जो है ना सही तरीके से केस को डील किया। कुछ लोगों को चालान किया, कुछ लोग जो बेगुनाह थे उनको बिल्कुल ही केसों में से बरी कर दिया और बाकी जो गुनाहगार थे उनको चालान किया। तो उसी केस के सिलसिले में बहुत अफसर हमें नवाजते थे, बहुत खुश थे। साईं तहकीकात भी मुकम्मल है और मुल्जिम भी सामने है। बस कल चालान कटाकर मुल्जिमान का इकरारी बयान कलम बंद कराना है। बाबा दोनों तरफ से लाखों की पेशकश है, लाखों की। देख सोलंगी, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। साईं हविस का पेट नहीं भरता और ईमानदारी को कभी भूख नहीं लगती। साईं मेरी तो ये कोशिश होती है कि मेरी भैंस भी जो चारा खाए वो मेहनत और हलाल का हो। खुश रह सोलंगी, खुश रह। मैं तुझसे यही सुनना चाहता था। उन लोगों ने हमें परखने के लिए या मतलब उन गलत काम करने के लिए उन्होंने हमारे पास कुछ पैसों की लालच भेजी, लेकिन जब वो हमारे पास आए तो हम दोनों नमाज पढ़ रहे थे। अगले दिन जब देखा कि भाई ये सही तरीके से काम कर रहे हैं, फैसला कबूल किया और आपस में राज़नामा किया और जो मुलज़िम थे वो पुलिस के पास पेश किए और हमें भी
फ़ख्र था, खुशी थी कि अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया। ये 2005 में जो बीडी की इलेक्शन हुई तो वहाँ सारा दिन जो इलेक्शन बहुत अच्छी तरीके से चली। तकरीबन 4:30 बजे जो मुखालिफ आपस में जो खड़े हुए थे दोनों आके उन्होंने उधर शोर मचाया और बोला भाई इलेक्शन बंद कराओ, और डब्बे छीनने की कोशिश की, डब्बे उठाने के लिए। तो प्रेसिडेंट ऑफिसर थी, वो औरत थी, उसको भी चोटें लगी, मुझे भी चोटें लगी। कुछ जो भी अमला था सारों को जो है ना, अभी उधर एक आदमी तो नहीं था, 50-60 आदमी थे, अंदर घुस गए और सबको मारने लगे। हमने फिर कंट्रोल किया। सही वोट का सही इस्तेमाल करना आवाम की जिम्मेदारी है, और इस अमल को शफाफ बनाने के लिए पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का फ़र्ज़ है। उसी दौरान अगर फ़र्ज़ की अदायगी में मुझे मार भी देते तो मुझे फ़ख्र होता, लेकिन मुझे 2008 की उस रात को उन बुज़दिलों के हाथों मरना गवारा नहीं था। वो मुझे अज़ियतनाक मौत देना चाहते थे। जैसे वो मुझे जंगल में ले गए, वहाँ अंधेरी थी। पहले तो गाड़ी में जो उन्होंने तशद्दुद किया, गाड़ी से नीचे उतार के इस टांग में पूरा बस्ट मारा, और इस टांग को पूरी तरह कुल्हाड़ी से काटा, और दोनों हाथ भी काटे। जैसे वो मार रहे थे तो मैं अपने दिल में अल्लाह अकबर कर रहा था। मेरी कमर काट के, हाथ काट के, टांगे काट के, और पूरे जिस्म में आंखों में तेज़ाब डाल कर फरार हो गए। वो तो समझ रहे थे कि हमने उनको मार दिया, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी, अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ज़िंदगी में नमाज नहीं छोड़ी, और उसी दिन भी जो है मगरिब की नमाज मस्जिद में अदा की। और जब इसी हाल में पहुंचा तो फिर भी मुझे याद था कि मुझे इशा की नमाज़ पढ़नी है, और मैंने इशारों में नमाज अदा की। तेज़ाब तो ऐसी चीज़ है कि उसने तो मेरे आँखों की रोशनी छीन ली थी उस टाइम पे। जब मैं नमाज़ पढ़ के फ़ारग हुआ तो देखा कि पुलिस की सायरन की आवाज़ आई, और कुछ लोग दूर दूर की आवाज़ें सुन रहा था। तो तब मैंने उनको बुलाने के लिए अल्लाह अल्लाह का आवाज़ किया, अल्लाह अल्लाह, तब वो मेरे पास आए। ऐसा है मोहम्मद सिद्दीक लाखों ने आके मुझे हाथ किया। जब मुझे अस्पताल ले गए तो कुदरत का शान है कि मैं किसी को खून देने से नहीं रुकता था। किसी को ज़रूरत होती तो मैं खून देने के लिए सबसे पहले चला जाता था। तो उस रात में ऐसे हुआ कि जब मैं अस्पताल में पहुंचा तो कई लोग आए, जो डॉक्टर के मुताबिक 800 से 1000 के करीब लोग आए, जिन्होंने आके आपके लिए खून दिया है। डॉक्टर ने कहा कि भाई आपको जो है ना ज़िंदा देख के हम खुद हैरान हैं। और 2.5-3 महीने के बाद जो है ना मुझे जाके जो अस्पताल से फारिग किया। तो बहुत मुश्किल वक्त था, लेकिन मुझे अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह ताला के रहमत से, मेरे अपनों ने, मेरे दोस्तों ने अस्पताल में जो इयादत करने के लिए आते थे, मेरे अफसर SP साहब, DIG साहब, IG साहब तक सारे अफसर जो हैं पूछने के लिए आते थे। हराम की कमाई और जुल्म और ज़्यादती से मैं परहेज़ किए मैंने अल्लाह ताला की मेहरबानी से। और कभी भी मेरी बदली ऐसे नहीं होती थी कि भाई कोई शिकायत या कोई बात इधर उधर नहीं। मेरी बदली इसी एक थाने से दूसरे थाने पे ऐसे होती थी। कोई दूसरा अफसर मुझे चाहता था तो वो मेरे लिए लिखता था अफसरों को, SP साहब को, सही ये मुझे बंदा चाहिए, इसीलिए मेरी बदली होती थी। 2010 में मैंने जो कोर्स किए हैं, लोअर कोर्स है, इंटर कोर्स पास किया है, उसी सीनियरिटी की वजह से मुझे 2010 में ASI बनाया गया। आज मेरी सर्विस 35 साल हो गई है, लेकिन आज भी मैं ये समझता हूँ कि किसी के काम आ जाऊँ तो ये मुझे बहुत खुशी होती है। मेरे साथ जो भी कुछ हुआ है, किसी से कोई गला कोई शिकवा नहीं है। ये अल्लाह की तरफ से जो भी मेहरबानी हुई है, मैं बिल्कुल अल्लाह ताला का एहसानमंद हूँ। जैसे हाल में हूँ मैं बहुत खुश हूँ, और इंशाअल्लाह ताला आखिरी सांस तक ये मैं इंसानियत की खिदमत और फ़र्ज़ की अदायगी करता रहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।